मैडम, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार देना चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, अपने परिचय के साथ। देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मैं सुनीता शर्मा, एसडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और यमुनानगर, और हम लोग सभी स्कूल्स आई थिंक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई है वो पूरे देश में ही एक बड़ा सेटबैक लगा है सभी स्टूडेंट्स को। और इसके लिए जो भी स्कूल की तरफ से हो सका, ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई गई या जो भी करवाया गया, जो भी हेल्प स्कूल की तरफ से हुई है वो करवाई गई है, लेकिन उस स्तर को सुधारने के लिए अभी भी अभिभावकों के, पेरेंट्स के कॉपरेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। पेरेंट्स जब तक साथ नहीं देंगे शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि अभी बच्चे घर पर हैं। अभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जो ज़रूरत है वो काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं। टीचर्स तो यहाँ अगर ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो वो गाइड कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स साथ नहीं देंगे तो वो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी। और जो क्लासेस खोल चुकी हैं, आई थिंक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों को स्कूल में भेजें, और स्कूल पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, और वहाँ पर जो प्रैक्टिस चल सकती है, जो टीचर्स गाइड कर सकते हैं, वो आई थिंक घर पर नहीं होगी। नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है मैडम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सीधे सीधे जिम्मेवार है, शिक्षक, अभिभावक या समाज? समाज भी जिम्मेवार है और अभिभावक भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि ज़्यादा समय जो कहते हैं कि बच्चे का फर्स्ट स्कूल जो होता है वो घर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, फर्स्ट टीचर्स जो होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर बच्चे को घर पे ही वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी तो, और सेकंड उसका प्लेस होता है समाज, जो उसका परिवार, कुटुंब परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसका समाज है, वहाँ से वो जो सीखेगा, मीडिया से या जो भी उसके पास सोर्स हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी के आगे बच्चे को बिठा दिया है, वहाँ से उसे वैल्यूज़ मिल रही हैं। पेरेंट्स अपने फ़ोन पर बिजी हैं, अपनी जॉब्स में बिजी हैं, वो बच्चा कहाँ से वैल्यूज़ लेगा? जब तक स्कूल में आता है, टीचर्स एक ही सोर्स जो बचा है वैल्यूज़ देने का, वो है स्कूल्स, और स्कूल्स पूरे एफर्ट्स करते हैं। स्कूल में से ही जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वही बच्चे के साथ लाइफ टाइम रहती हैं। अदरवाइज़ पहले होता था कि पेरेंट्स का कॉपरेशन हमें मिलता था, फैमिली से भी वैल्यूज़ मिल रही हैं, स्कूल भी कोशिश कर रहा है, तो बच्चे अच्छे एक सिविलाइज्ड सिटीज़न बनते थे। लेकिन यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए या नहीं? अगर हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बच्चों का इतना मेंटल लेवल होना चाहिए कि वो जो भी उनको शिक्षा दी जा रही है उसको वो समझ पाए। अगर उनको एक मेंटली वो उतने मैच्योर नहीं होंगे, उस टाइम पे उनको यौन शिक्षा दी जाएगी तो वो उसका गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है, उनके अपरिपक्व माइंड पे जो है वो गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो गलत रास्ते पे भी चल सकते हैं, उनको पूरी बात वो समझ नहीं आएगी। तो एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए, जब बच्चा उस बात को समझने लायक हो तभी उसको यौन शिक्षा दी जाए। मैडम, हरियाणा सरकार ने 6 to 12 स्कूल खोल दिए हैं। किस तरीके से एसडी पब्लिक स्कूल यमुनानगर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? किन एहतियात, किन सावधानियों को बरतने का आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग गवर्नमेंट के पूरी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे जो है एक बेंच पर एक बच्चा डिस्टेंस में उनको बिठाया जाता है, और 3 आवर्स का टाइमिंग उनका रखा हुआ है, जिस टाइम में वो आकर टीचर से गाइडेंस लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। गेट पर पहले उनका टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र है, बच्चे खुद भी सैनिटाइज़र लेकर आते हैं, एंड वो मास्क भी उनके लिए ज़रूरी है, मास्क के बिना उनको क्लास में एंटर नहीं करने दिया जाता है, और प्रॉपर उनका डिस्पर्सल डिस्टेंस रख कर टीचर अपनी उसमें वॉच में सब करते हैं। पेरेंट्स से कोई अपील करना चाहेंगे, अभिभावक से आप? अभिभावकों से हम मीटिंग्स में भी अपील करते हैं, उनको टेलीफोनिकली भी कम्युनिकेट करते हैं, उनसे ये अपील यही है कि जब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को वो स्कूल में भेजें। किसी तरह का उन्हें डर मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, और बच्चे जो स्कूल में सीख सकते हैं वो घर पर नहीं, उनको कोई गाइड नहीं कर सकता है, इसलिए वो स्कूल का साथ दें। हम लोग उनके लिए सब एफ़र्ट्स कर रहे हैं।